नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका मोहित बरुआ और आप देख रहे हैं बरुआ का शो मस्ट। आज रंगमंच के सुहाने सफर में हमारे लखनऊ के वरिष्ठ रंगकर्मी महर्षि कपूर जी हैं। चलिए आपको उनसे मिलाते हैं कपूर जी से। नमस्कार कपूर जी। नमस्कार सर। आप रंगमंच के क्षेत्र में कितने वर्षों से काम कर रहे हैं अपने अंतर? सर लगभग 20 वर्ष तो मुझे हो ही गए। सर शुरुआत मैंने की थी, मैं आपको अपना परिचय बता रहा हूँ। सर शुरुआत मैंने की थी डॉक्टर उर्मिल कुमार थपलियाल जी के साथ। सर शुरुआत मेरी दरअसल ये हुआ कि मैं कुछ एक्टिंग करना चाह रहा था, मेरा मूड था करने का, तो मैंने BNA ज्वाइन किया। ऐसे ही एक मूड में छोटा था वर्कशॉप के रूप में। 2 महीने की वो वर्कशॉप थी। BNA? हाँ BNA की 2 महीने की वर्कशॉप मैंने की। उसमें मेरी टीचर थी रमानंद त्रिवेदी जी। इस समय दूरदर्शन की डायरेक्टर है वो। अच्छा। उस समय रमानंद त्रिवेदी जी थी। और उसके बाद जस्ट मैंने लखनऊ रंगमंच में कदम रखा और लखनऊ रंगमंच में कदम रखने के जस्ट 1 महीने बाद मेरी मुलाकात हुई डॉक्टर उर्मिल कुमार थपलियाल जी से। उन्होंने मुझे सर्वप्रथम लखनऊ के सबसे मानी जानी संस्था दर्पण के साथ सबसे प्रथम शो दिलवाया डॉक्टर अनिल रस्तोगी जी के बेटे के रोल में मुख्यमंत्री नाटक। अच्छा, बहुत अच्छा नाटक। डॉक्टर उर्मिल कुमार थपलियाल जी के उसमें बहुत अच्छा मुझे एक मौका मिला और मुख्यमंत्री का अय्याश लड़के का रोल मैंने किया। और उनके जो क्रांतिकारी लड़का था वो था हमारे बहुत वरिष्ठ रंगकर्मी अपने अमित दीक्षित भाई। अच्छा जी, उसमें हमारी पहचान अमित दीक्षित जी से हुई और उर्मिल कुमार थपलियाल जी ने उससे मुझे दर्पण में इंट्रोड्यूस किया। उसके बाद मैंने संसदीय समिति की उठक बैठक रंजीत कपूर जी का नाटक। अच्छा, रंजीत कपूर जी के साथ भी आपने? जी, रंजीत कपूर जी के साथ भी मैंने किया। उसके बाद सर मैंने संगम बाहुगुणा जी के साथ किया। सर लखनऊ में जितने भी वरिष्ठ रंगकर्मी हैं जैसे उनके साथ हमने काम किया हुआ है। PV अमन जी, उनके साथ भी मैंने काम किया हुआ है। चित्रा मोहन जी, उनके साथ भी मैं काम कर चुका हूँ। सूर्य मोहन कुशेश जी के साथ भी मैं कार्य कर चुका हूँ। सर जितने भी लखनऊ के वरिष्ठ रंगकर्मी हैं। और उसके बाद फिल्म लाइन में भी मैंने एक छोटा सा मुझे मौका मिला। मैंने मुल्क फिल्म में ऋषि कपूर जी के फिल्म में कोर्ट सीन में एक छोटा सा किरदार मैंने भी निभाया है और जिसका मुझे दिखाया सीन फिल्म में। तो हम ये जब आपने इतने लोगों के साथ काम किया फिर आपने संस्था खोल ली? जी, संस्था कब बना लिया आपने अपनी? सर ये आज से 12 साल पहले मैंने संस्था बनाई है, बिम्ब सांस्कृतिक समिति लखनऊ। सर इसको बनाने का मेरा उद्देश्य ये था कि मैंने ये देखा कि लखनऊ रंगमंच में जितनी भी पुरानी संस्थाएं हैं, मैं बोलना तो नहीं चाहता हूँ पर आपने इस चीज़ का जिक्र किया, जितनी भी पुरानी संस्थाएं हैं लखनऊ की, वो लखनऊ के छोटे जो रंगमंच के रंगमंच के नए लड़के आ रहे हैं, नए कलाकार आ रहे हैं उभरते, उनको मौका नहीं दे रहे हैं। उनको ये कह रहे हैं कि आपने किसके साथ किया है। अब आप सर खुद बताएं कि ऐसे रंगकर्मी जो बेचारे नए आए हैं, जो कि प्लेटफॉर्म चाहते हैं, उनको प्लेटफॉर्म देने के उद्देश्य से मैंने इस संस्था का उदय किया। और सर उसके बाद मेरे ख्याल से अभी तक इन सालों में लगभग नहीं तो 150-200 बच्चा इस संस्था से सीख के बाहर आया, जिसमें से एक माने जाने नाम है अनिल विश्वकर्मा लड़का, जो कि भोजपुरी में इस समय स्टेट बहुत अच्छा काम कर रहा है। आजमगढ़ का लड़का है। आपका उद्देश्य है कि नए कलाकारों को आगे बढ़ाना। तो इसमें आपने नुक्कड़ भी कर रहे हैं, सुना आपने? जी सर, नुक्कड़ में सर मैं नुक्कड़ ऐसे नहीं कर रहा हूँ। मैं नुक्कड़ ऐसे करता हूँ कि जैसे आपका स्वच्छता अभियान है, लोग इलेक्शन के लिए वोट डालने के लिए जागृत हो। हम किसी इलेक्शन पार्टी को नहीं लेते हैं। हमारा मेन उद्देश्य ये होता है सिर्फ लोग वोट डालने जाएं। या स्वच्छता अभियान के तहत हम ये नहीं कहते कि भारतीय जनता पार्टी या कोई पार्टी, मतलब वोट डाले और साफ सफाई पे ध्यान दे। उससे कोई मतलब नहीं कौन कह रहा है, आपको साफ रहना है तो रहना है। अच्छा सर हमारा मेन उद्देश्य ये होता है। अब जैसा अभी मुझको लेटेस्ट भारतीय जनता पार्टी का लेटेस्ट नुक्कड़ मिला, वो हमसे कहने लगे मेरा प्रचार प्रसार कर दीजिए। उसमें सिर्फ उनकी जो गांव वालों के लिए, जैसे किसाने हैं, किसान के लिए मैंने पहले उनकी स्क्रिप्ट देखी, मैंने उसको बताइए
हाँ सर, तो मैंने सर इसीलिए इस संस्था का उदय किया कि जैसे लखनऊ में जो रंगकर्मी बेचारे इधर उधर भटक रहे हैं, जिनको प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है, उनको कुछ प्लेटफॉर्म मिल सके और एक अच्छा वो हो सके। मैं ये भी ध्यान रखता हूँ कि लखनऊ में जैसे मुझे कोई अगर लंबे उसका स्पॉन्सर मिला है, हाँ। तो मैं आर्टिस्टों का पेमेंट भी करता हूँ। अब बहुत अच्छी बात है, पेमेंट करते हैं। अब जैसे मेरा नुक्कड़ है, मैं स्टेट बैंक का लेके जा रहा हूँ, भले मैं 12 दिन के लिए जा रहा हूँ, जो भी मेरा आर्टिस्ट जा रहा है उसका कम से कम नहीं तो 7-8 हज़ार रुपये का फायदा हो जाएगा उसमें। चलिए बहुत अच्छी और बात। आर्टिस्ट और रोजगार भी, अगर कलाकारों को रोजगार भी मिले तो इस नाटक में अच्छी बात है। ये आप कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। मगर बस। पहले के रंगमंच और अब के रंगमंच में आपको कुछ फर्क नजर आया है? सर पहले सर जी सर मैं बताऊं सर, पहले के बच्चे रंगमंच एक्चुअली करना चाहते थे और उस समय वो चीज़ें मेरे ख्याल से उपलब्ध थी भी नहीं। पहले रंगमंच में इतनी फिल्मों का वो भी दौर भी नहीं था। इस समय फिल्मों का दौर है, ज़्यादा है। इस समय जितने टाइम से हम रंगमंच कर रहे हैं या संस्था को मैं अपनी चला रहा हूँ, उतने टाइम से मैं ये देखता चला हूँ, जो भी रंगकर्मी आता है वो यही कहता है सर दो तीन नाटक करवा दीजिए, मुझे बॉम्बे जाना है। सर एक ऐसा सर्टिफिकेट बना दिएगा 1-2 जो कि मैं वहाँ प्रेजेंट कर सकूँ। तो आप क्या कहते हैं उन लोगों को? सर मैं कहता हूँ कि कम से कम आप रंगमंच में काम कीजिए। अनुपम खेर जी हैं अपने, इतना रंगमंच करने के बाद ही वो स्टैंड कर पाए। जो मैं सर ये बहुत अच्छी तरह से मानता भी हूँ कि जिसने रंगमंच किया है वो अभी तक स्टैंड किया हुआ है वहाँ पे, चाहे अपने अनिल कपूर जी हों, चाहे A to Z जो भी सर हो हमारे, सब यहाँ वहाँ से प्रॉपर सीख के जाए, प्रॉपर शिक्षा लेके जाए। और मेरा मानना यह है कि लोग कहते हैं कि बोलना नहीं चाहिए कि FTI पुणे कर लीजिए, NSD कर लीजिए, ये आप भारतेंदु कर लीजिए। मेरा ये मानना है कि अगर आप किसी भी रंगमंच से, किसी भी संस्था से जुड़ जाइए और 7-8 नाटक ऑन फ्लोर कर लीजिए, तो आपके लिए कोई वर्कशॉप करने की जरूरत नहीं है। तो आप थिएटर और फिल्म को एक जैसे कहते हैं कि थिएटर और फिल्म में आपको कौन सी चीज़ ज़्यादा रुचि है, थिएटर या फिल्म? सर मुझे ज़्यादा रुचि है दर्शकों का सामना करना, दर्शकों के सामने लाइव दर्शकों का सामना करना, जो कि होता है थिएटर से प्रेम है। आप फिल्में अगर मिल जाती है कर लेते, मगर उतना वो नहीं कि इसको छोड़ के मैं उसमें चला जाऊँ। सर आज से मैं आपको बताऊँ, मेरे 8 साल पहले मुझे मौका मिला था। एक बार मेरे फादर मुझको लेके गए थे, हमने बहुत जिद की, जो उस समय एज होती है वही एज पे हम लोगों की भी, कि लड़के हैं बाहर बॉम्बे जाएंगे, होता सलमान खान शाहरुख खान बन जाएंगे। तो हम एक बार वहाँ गए अपने पापा के साथ। उस समय भी हम रंगमंच में कदम रख चुके थे, दर्पण, मंचकृति, कादम्बरी, बड़ी बड़ी संस्थाओं के साथ काम कर चुके थे। हमने एक बार ट्राई करता हूँ। पर सर जब मैं वहाँ गया, मैं आपको बताऊँ, अनूप जलोटा जी मेरे नाना हैं, मैं उनके पास गया। उन्होंने पापा से यहाँ तक कहा कि लड़का महीने में 27 दिन खाली नहीं रहेगा, इसको आप छोड़ दीजिए यहाँ, मैं अपने ही उसमें उसको रोकूंगा, कोई दिक्कत नहीं, मैं इसको मिलवाऊंगा, काम मिलेगा। पर सर जब मैं 2 दिन वहाँ रुका, पापा तो चले गए वहाँ से, 2 दिन रुकने का सर मेरा एक्सपीरियंस इतना ख़राब रहा वहाँ पे कि 2 दिन रुकने के बाद सर जब मैं रात में वहाँ सोता था तो लगता था कि आसपास से सब पूरा समुद्र पूरा खाने को आ रहा है। तो मैं 3 दिन से ऊपर नहीं टिक पाया। मैं 3 दिन बाद वापस लखनऊ चला आया और अपने रंगमंच में सक्रिय हो गया। और इस समय बॉम्बे गए नहीं गए, बॉम्बे नहीं गए सर तब से। यही रंगमंच में जमे हुए, रंगमंच में ही जमे। कभी कोई फिल्म लखनऊ में मिल जाती है, वो भी उनसे शर्त पे कि भैया ज़्यादा 4 या 5 दिन आपको दे पाऊँगा बस। अच्छा। तो आप रंगमंच तो कर ही रहे, तो वर्कशॉप भी लगाते हैं अपने बच्चों के लिए कि? जी, बच्चों की वर्कशॉप लगाते हैं, पर हम लोग निःशुल्क वर्कशॉप करते हैं। क्या? बच्चों से एक भी पैसा नहीं लेते हैं, निःशुल्क करते हैं। हम लोग बच्चों से आज तक, अभी तक मैंने 6 साल से हो गए वर्कशॉप करते हैं मुझे, 12 साल की संस्था में। आज तक कोई बच्चा मेरा ये नहीं कह सकता सर ने मुझसे 1 रुपया लिया है। तो आप बाहर से बुलाते हैं निर्देशक? नहीं सर। तो सर मेरे सर एक यहाँ पे वरिष्ठ हैं अपने लखनऊ के तमाल बोस जी। हाँ है।
जी, वो मेरे यहाँ के सारे बच्चों के सब देखते हैं। अच्छा, तमाम सिखाएं। बच्चे तो लाइट भी देखते हैं। जी, लाइट भी देखते हैं, वो लाइट के भी माहिर हैं। पर वो इस समय मेन जो लखनऊ में जितने भी छोटी संस्थाएं हैं, छोटी नहीं बोलनी चाहिए सर, कभी मेरी भी छोटी ही थी सर, वैसे इतनी बड़ी नहीं हुई है अभी भी, पर सर जो भी संस्थाएं हैं उनका वो सबका मतलब हेल्प देखना करते हैं। हाँ। कमाल जी, जी। बड़ी अच्छी बात है। वो उस जगह को जो सब जगह जाके अपना उन्होंने अपनी रंग यात्रा ज्ञानी जी के यहाँ से शुरुआत की है। ज्ञानी जी के यहाँ रंगमंडल में थे वो, उन्होंने बहुत नाटक ज्ञानी जी के डायरेक्शन किए होंगे, तो तब से उनकी ललक जाग गई। और हमारे यहाँ का ये नाटक तो कर ही रहे हैं। अभी मैं करने जा रहा हूँ फरवरी फर्स्ट वीक में बाप रे बाप। बाप रे बाप। केपी किसका है? केपी सक्सेना जी का। जी, कॉमेडी है जी। इसकी और इसी के बाद जस्ट अगले साल में मई जून में मैं करने जा रहा हूँ बगिया बादशाह राम की, मनोज मित्रा जी का। अच्छा, बगिया बादशाह राम की। जी, वो भी कॉमेडी है। अच्छा, शायद ये किसी और संस्था ने भी शायद। हाँ, ये हुआ है आपका जितेंद्र मित्तल जी ने। जितेंद्र मित्तल जी ने किया संजीव बुड्ढे के नाम से। हाँ, संजीव, कहानी वही है। कहानी वही है, सेम वही है। तो आप भी करने जा रहे हैं? ये आपका पहला मंचन है? नहीं, इससे पहले बगिया बादशाह? ये हमारा दूसरा मंचन है। बगिया बादशाह दूसरा मंचन ये हमने किया था, ये हमने मेरे ख्याल से 3-4 साल पहले किया था। 3-4 साल किया। तो वही पात्र है कि कुछ? नहीं, सब टोटल नए। क्योंकि सर मैंने आपको पहले ही बताया कि मैं नए लोगों को चांस ज़्यादा देता हूँ नए मंच में। उस बार हमारा बादशाह राम चंद्रभाष सिंह थे, इस बार हमारा बादशाह राम, हम कोशिश कर रहे हैं अनुरेश मिश्रा राजा हो सकते हैं। अच्छा, तो आप ही निर्देशन करेंगे उसका? जी, निर्देशन हम ही करेंगे तमाल जी के साथ सपोर्टिंग में, क्योंकि मैं खुद उसमें बादशाह वाले नाटक में मैं खुद नौकोली जो लीड मालिक है वो मैं कर रहा हूँ खुद। अच्छा, मैं नौकोली उसके बेटे का रोल है शायद? नहीं, नौकोली मालिक है मेन। उसके लड़के का रोल कौन कर रहा है? उसके लड़के का रोल अभी हमारे यहाँ सिलेक्शन चल रहा है लड़कों का। अच्छा। वैसे हम लोग एक लड़का में मिला भी है, प्रखर लड़का है, प्रखर, वो करेगा। प्रखर द्विवेदी एक लड़का है नया। अच्छा, वो करने के उसमें है। अच्छा, फुल लेंथ कर रहे हैं कि एडिट कर? नहीं, फुल लेंथ कर रहे हैं सर, फुल लेंथ कर रहे हैं। इसीलिए अभी से हमने उसकी कोशिश शुरू कर दी है कि धीमे धीमे, क्योंकि सर उसमें कास्टिंग लंबी है। तो शुरुआत में 4 भूत हैं, एक मेन भूत है, चोर है, तांत्रिक है, दुनिया भर की चीज़ें हैं सर उसमें। इसलिए और सर उसका सेट भी बड़ा है। इधर बादशाह की पूरी झोपड़ी है, उधर मालिक का पूरा सेट है। उसी के बाद आपको मालिक के सेट को आधा काट के रोड दिखानी है, खेत दिखानी है, रोड दिखानी है, सब कुछ दिखानी है। खेत तो सर बादशाह की जो झोपड़ी है उसके पीछे का पूरा वो खेत दिखा देगा। हाँ, और जो मालिक का घर है उसके हल्का आगे रेलिंग काट के आपको पूरा सड़क दिखानी है, जिससे लोग निकल रहे हैं, वो बादशाह उनसे मालिक से बात कर रहे हैं। अच्छा, तो कहाँ संगीत नाटक? नहीं सर, मैं थ्रस्ट है, फिर मैं करूँगा थ्रस्ट। ये कहाँ पे? गोमती नगर भारतेंदु नाट्य अकेडमी के ऊपर वाले हॉल में, वो सबसे बड़ा वाला जगह बड़ा है, ऊपर वाला हॉल बड़ा है। और सर हमको उसमें 24-25 लाइटें मिल जाएंगी, है ना? बहुत अच्छा मिल जाएगा हमको। इसका रेट कुछ ज़्यादा है? 12,000 है। 12,000 है सर। वो मैं हो सकता है 2-3 लोगों से, जैसे आपका स्टेट बैंक है, इन लोगों से सहयोग लेके तब करूँ। सहयोग मिल जाएगा? मिल जाएगा। करना तो कंफर्म है सर, करना कंफर्म है। ये हम लोग आपका नवंबर से मूड बना के चल रहे हैं। इस समय आपके वर्कशॉप में कितने बच्चे हैं? इस समय हमारी वर्कशॉप में लगभग 19-20 बच्चे हैं, फीमेल मिला के। फीमेल कभी बढ़ती है, कभी कम होती होगी, क्योंकि सर ये सर मेन सेशन चल रहा है एग्जाम का इस समय। लगा कुछ पेपर पर भी है। जैसे सर अभी हमारे यहाँ सारे बच्चे 8-10 बच्चे एग्जाम के लिए गए थे, आज सब वापस आ रहे हैं। अब देखते हैं कितने वापस आते हैं, कितने आज रुक जाते हैं घर में आराम के लिए। उसी दिन उसके बाद शुरू कर देंगे, फिर कंटिन्यू चलता रहेगा मेरा। ये लगभग मेरा रुकेगा अगर भगवान न करे तो अगले दिसंबर, 1 साल तो कंटिन्यू नाटक करने कंटिन्यू, मतलब शो चलना चाहिए। और सर मैंने पूरा प्लान बना लिया है, मेरा पूरी लिस्टिंग है कि मुझे कब कौन सा नाटक करना है। इस साल मैं कम से कम नहीं तो नए 7 या 8 नाटक नए मंचित करूँगा।
मतलब कि रंगमंच को आप लोग जिंदा रखे हैं, ये बहुत अच्छी बात सर है। जिंदा रखे हुए। क्योंकि बहुत जगह अभी कुछ लोग अभी कंटिन्यू जो नाटक हुए भी हाँ हाँ हुए हैं आपका भी नाटक हुआ, हमने कोई देखा, और सर अभी आपने नुक्कड़ भी किया है। जी, मैंने अभी भी नुक्कड़ किया और मैं करने भी जा रहा हूँ, फिर से मैं नुक्कड़ करने जा रहा हूँ अभी। ये कब कर रहे हैं नुक्कड़? ये बस अब जैसे ही हमको स्टेट बैंक से परमिशन मिल जाएगी फिर से ले जानी हमको। ठीक, तो कहीं सड़क पे करते हैं या कोई और? नहीं सर, नुक्कड़ का जो होता है वो ऐसे नहीं है, हम जो सूचना ले होते हैं हाँ। वो पर्टिकुलर गांव देहात अंदर कस्बा नाली के आसपास वहाँ पे दे देते हैं आपको। अच्छा। पर जो स्टेट बैंक वाले या ये सब प्रायोजित होते हैं हाँ। वो आपको, जैसे स्टेट बैंक की जो शाखा बनी है उसके आगे सामने का? उसने सामने नहीं, उसके हल्का सा कहेंगे, जैसे गांव के ज़्यादा अंदर उन्होंने मना कर दिया आपको ज़्यादा अंदर नहीं जाना है, मुश्किल से 10 से 12 कदम आगे बढ़ के आप करके चुपचाप वापस आ जाइएगा। दिखाइए हाँ दिखा, बस हल्का सा पब्लिक दिख जाए आपको, पब्लिक को सिर्फ आपको गांव में किसानों को आपको स्कीम समझानी है सिर्फ। अच्छा, चलिए बहुत अच्छी बात है। तो आप तो अभिनय भी कर रहे हैं, निर्देशन भी कर रहे हैं जी। तो हम चाहते हैं कि बच्चों को कुछ आगे जो बिना बताए बॉम्बे चले जाते हैं, कई जगह काम करने चले जाते हैं, तो उनको कुछ बताएंगे आप, ताकि कैसे प्रॉपर होके जाएं? सर मैं तो यही बताना चाहूँगा कि जो बच्चे जैसे बाहर चले जाते हैं या भटक जाते हैं, जैसे लोग कहने पे, या जो छोटे छोटे आजकल इंस्टीट्यूट्स बने हुए हैं जो बहुत छोटे छोटे बने हुए हैं, उनके कहने पे चले जाते हैं, मैं उनको सिर्फ एक चीज़ कहना चाहूँगा कि इस भटकाव से अच्छा है एक जगह स्थिर होकर काम करें, और स्थिर होकर कार्य करके सिर्फ 2-3 महीने के अंदर अपने अंदर, अपने रंगमंच के अंदर, अपने अंदर जो आप रंगमंच कर रहे हैं उससे आप अपने अंदर निखारता देख के खुद आप स्थिर हो जाएंगे। उसके आगे मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा कि सिर्फ 2 या 3 महीने अपने को एक संस्था के साथ स्थिर कीजिए बस। चलिए बहुत अच्छे। मगर अच्छा, आपने तो रोल भी किया है, जैसे कोई ऐसी इच्छा रह गई हो अभी कि हमें इस तरह का नाटक करना है, जो हमें की इच्छा है कि इस तरह का कोई नाटक है जो आपके दिल में है कि यार ये करेंगे, ये रोल करेंगे? जी सर, एक लाइट एंड साउंड मेरा बहुत मूड में है। अच्छा, और वो भी मेरा बहुत ज़्यादा मूड ये है कि मैं उसको जब भी हल्का सा फाइनेंशियली स्ट्रांग होऊंगा, मैं आगे जो भी आगे हल्का फुल्का इकट्ठा करके या कहीं से कोई मदद करके, मैं चाहूँगा कि ये हॉल्स में शो नहीं करना, मैं उसको रेजिडेंसी में करना चाहूँगा। अच्छा, तो ये देशभक्ति पे है कि कुछ आजाद? नहीं, हिस्टोरिकल करूँगा, मतलब पुराने इतिहास को जोड़ेंगे। ये अच्छी बात है। भगत सिंह आज़ाद या ऐसे टॉपिक्स पे उस पर करेंगे, रानी लक्ष्मीबाई, इन सब पे ऐसे टॉपिक्स में, ऐसे टॉपिक्स पे देशभक्ति पे करना चाहते हैं। तो उसमें आप निर्देशन करना चाहेंगे कि रोल करना चाहेंगे? नहीं, उसमें मैं निर्देशन करूँगा। टोटल जितना लाइट का निर्देशन है वो सब हमारा करेंगे गोपाल सिन्हा जी। गोपाल सिन्हा जी? हाँ, वो भी लाइट करते हैं। तो वरिष्ठ रंगकर्मी है हमारे। हाँ, और लाइट के मास्टर हैं वो। जी हाँ, उनसे मुलाकात हुई हमारी। उनके सिखाए बहुत से लड़के हैं। एक लड़का है अभिषेक नारायण। अच्छा, वो इस समय NSD में NSD रंगमंडल का लाइट डायरेक्टर है। अच्छा, उनका सीखा हुआ लड़का अभी भी आता है तो बैठ के चुपचाप उनसे टिप्स लेता है। हमने उसको 2-3 बार देखा है। जब भी वो आता है तो बैठ के उन्हीं से टिप्स लेता है। अच्छा। और मैंने अपना ये गोपाल सिन्हा जी से एक लाइट का करवाया भी है। चित्रा मोहन, हमारी शुरुआत संस्था की पहला नाटक था मेरा 1-2 का 4 चित्र, जिसका निर्देशन चित्रा मोहन जी ने किया। अच्छा, चित्रा मोहन जी ने निर्देशन किया और उसमें भगवान का कैरेक्टर था, वो भी चंद्र मोहन जी ने खुद किया था। अच्छा, एक चंद्र मोहन जी थे। अच्छा। और उसमें वरिष्ठ सारे जितने रंगकर्मी थे आपके, अलका विवेक, सब बड़े बड़े रंगकर्मी उसमें थे। और पहले निर्देशन के बाद और उसका ही मंचन आपके मंचकृति के हरदयाल वास्तव नाट्य समारोह में हुआ। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। चलिए, और कुछ दर्शकों को बताना चाहेंगे आप? बस सर, एक छोटी सी भेंट है जो मैं आपको देना चाहता हूँ।